तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर थ्रिलर फिल्म की जिसमें एक शापित और रहस्यमयी काले फोन के जरिए मरी हुई रूहें एक मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए कब्र फाड़कर वापस आ जाती हैं। इस फिल्म का नाम है द ब्लैक फोन। फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही डरावने दृश्य से होती है, जहां एक छोटा लड़का अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ी सी काली वैन आकर रुकती है और वैन के अंदर से एक नकाबपोश आदमी निकलता है, जो पलक झपकते ही उस बच्चे का मुंह दबाकर उसे अपनी गाड़ी में डाल लेता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। असल में इस शहर में एक बहुत ही सनकी और खूंखार किडनैपर घूम रहा था, जो छोटे लड़कों को अगवा करता था और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देता था। इसी शहर में एक 14 साल का सीधा साधा लड़का फिनी रहता था, जो अपनी छोटी बहन और अपने पिता के साथ एक पुराने मकान में रहता था। फिनी की माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी और उसका पिता एक नंबर का शराबी और हिंसक इंसान था। वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था और छोटी सी बात पर अपने ही बच्चों को बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटता था। फिनी जब स्कूल जाता था तो उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर स्कूल के कुछ आवारा लड़के उसे अक्सर घेर लेते थे और उसे बुरी तरह पीटते थे। एक दोपहर जब वे लड़के फिनी को मार रहे थे, तभी वहां स्कूल का एक जांबाज लड़का आता है जो मुक्केबाजी में उस्ताद था। वो अकेले ही उन सारे गुंडों को पीट कर भगा देता है और फिनी की जान बचाता है। वो लड़का फिनी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि फिनी, मेरी गणित बहुत कमजोर है, क्या तुम मुझे ट्यूशन पढ़ाओगे? फिनी मुस्कुराकर हाँ कह देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सुबह पुलिस के 2 बड़े जासूस फिनी के स्कूल पहुंचते हैं। वे फिनी की छोटी बहन को ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटी, पूरे शहर में किसी को नहीं पता कि उस किडनैपर के पास काले रंग के गुब्बारे होते हैं, लेकिन तुमने अपनी क्लास में सहेलियों को पहले ही कैसे बता दिया कि उस वैन के अंदर काले गुब्बारे रखे हैं? फिनी की बहन डरते हुए जवाब देती है कि सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। दरअसल मुझे रात को एक बहुत ही अजीब सपना आया था, जिसमें मैंने उस काली वैन के अंदर हजारों काले गुब्बारे उड़ते हुए देखे थे। यहां हमें पता चलता है कि फिनी की बहन कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि उसे भगवान की तरफ से एक वरदान मिला था कि वो सपने में जो कुछ भी देखती थी वो हकीकत में सच हो जाता था। जासूस जब इस बात की तफ्तीश करने फिनी के घर पहुंचते हैं तो उनके जाने के बाद फिनी का शराबी पिता गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी ही बेटी को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और बेल्ट से मारते हुए चिल्लाता है कि तुम्हारी माँ भी ऐसे ही भूत प्रेत और चुड़ैलों के सपने देखती थी और एक दिन पागल खाने में मर गई। आज के बाद अगर तुमने पुलिस को अपने सपनों के बारे में एक शब्द भी बताया तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। दोनों भाई बहन अपने पिता के इस हिंसक रूप से थर थर कांपते थे और अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे। अगले ही दिन फिनी का वही मुक्केबाज दोस्त जो उसे रोज बचाता था, वो शाम को अकेले ट्यूशन के लिए आ रहा था कि तभी उसके सामने वही खूनी काली वैन आकर रुकती है। वो सनकी किडनैपर बाहर आता है और जादू का खेल दिखाने के बहाने उस लड़के को भी अगवा करके गायब कर देता है। अब स्कूल में फिनी को बचाने वाला कोई नहीं बचा था, इसलिए आवारा लड़के दोबारा फिनी को घेर कर मारने लगते हैं। तभी फिनी की शेरनी जैसी बहन वहां पत्थर लेकर पहुंचती है और उन लड़कों का सिर फोड़कर अपने भाई को बचाती है। वो फिनी से कहती है कि भाई, तुम चुपचाप घर जाओ, मैं आज रात अपनी सहेली के घर रुकने जा रही हूँ। फिनी जब शाम के धुंधलके में सूनी सड़क पर अकेला पैदल घर लौट रहा था, तभी अचानक सड़क के कोने पर उसे वही डरावनी काली वैन खड़ी मिलती है। वैन का मालिक जमीन पर गिरा हुआ अपना कुछ सामान उठाने का नाटक कर रहा था। फिनी को करीब देखकर वो बूढ़ा अपनी कमजोर आवाज में कहता है कि बेटा, क्या तुम इस सामान को उठाने में मेरी थोड़ी मदद करोगे? फिनी एक भला बच्चा था। वो जैसे ही उसकी मदद करने के लिए नीचे झुकता है, वो बूढ़ा अचानक वैन के पीछे से हजारों काले गुब्बारे बाहर निकालता है और एक जहरीला स्प्रे सीधे फिनी के मुंह पे मार देता है। फिनी का दम घुटने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। किडनैपर उसे बोरी की तरह गाड़ी में लादता है और वहां से गायब हो जाता है। तो दोस्तों, उस काली वैन के अंदर छिपे उस खूंखार नकाबपोश शिकारी का ये नया और खौफनाक एक्सप्लेनेशन अगर आपके रोंगटे खड़े कर रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका यही सपोर्ट हमें ऐसी ही और माइंड बेंडिंग स्क्रिप्ट्स लिखने की हिम्मत देता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए कहानी पे वापस आते हैं। जब फिनी को होश आता है तो वो खुद को ज़मीन के नीचे बने एक बहुत ही बड़े और काले तहखाने बेसमेंट के अंदर पाता है। वो कमरा पूरी तरह से साउंड प्रूफ था, यानी अगर फिनी वहां गले फाड़कर चीखेगा भी तो उसकी आवाज़ उस कमरे की दीवारों से बाहर 1 इंच भी नहीं जा सकती थी। वहां चिल्लाना पूरी तरह बेकार था। तभी अचानक सीढ़ियों का दरवाज़ा खुलता है और वो सनकी किडनैपर चेहरे पर एक भयंकर चमड़े का सींगों वाला मुखौटा मास्क पहने नीचे उतरता है। इस शहर के लोग उसे ग्रेबर के नाम से पुकारते थे। ग्रेबर फिनी के पास आता है और बहुत ही शांत आवाज़ में कहता है कि बेटा, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस चुपचाप यहाँ बैठे रहो। ये कहकर वो दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चला जाता है। ग्रेबर के जाने के बाद फिनी जब टॉर्च की रोशनी में उस कमरे की तलाशी लेता है तो उसे वहाँ एक गंदा टॉयलेट, एक ऊंची लोहे की खिड़की और दीवार पर टंगा एक बहुत पुराना काले रंग का डब्बा फ़ोन मिलता है।
लेकिन मुसीबत ये थी कि उस फोन की मुख्य तार नीचे से पूरी तरह कटी हुई थी और वो फोन सालों से बंद पड़ा था। फिनी बेबस होकर दीवार से चिपक कर रोने लगता है कि अब वो इस काल कोठरी से बाहर कैसे निकलेगा। तभी अचानक आधी रात के सन्नाटे में वो बंद पड़ा काला फोन जोर जोर से बजने लगता है। फिनी का खून सूख जाता है कि जिस फोन की तार कटी है उसमें करंट और घंटी कहाँ से आ सकती है। फिनी जैसे ही कांपते हाथों से फोन उठाने के लिए आगे बढ़ता है, घंटी अचानक बंद हो जाती है। तभी सीढ़ियों का दरवाजा खुलता है और ग्रेबर अंदर आकर कहता है कि फिनी, क्या तुम्हें भी इस फोन के बजने की आवाज आई? मुझे नहीं पता कि यह बंद फोन कभी कभी क्यों बजने लगता है। वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वापस चला जाता है। उसके जाते ही वो फोन दोबारा बजने लगता है। इस बार फिनी बिना डरे झटके से फोन का रिसीवर कान पे लगाता है। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही अजीब और गूंजती हुई आवाज आती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि फिल्म के पहले सीन में साइकिल से अगवा हुए उसी पहले बच्चे की आत्मा की थी। वो मृत बच्चा फिनी से कहता है कि फिनी, रोना बंद करो, ग्रेबर तुम्हें बहुत जल्द मार डालेगा। फर्श के कोने में जो एक ढीली टाइल है उसे अपने हाथों से उखाड़ो। उसके नीचे की मिट्टी बहुत नरम है। वहां से एक गहरी सुरंग खोदना शुरू करो और सुरंग की सारी मिट्टी को चुपचाप टॉयलेट के कमोड में डालकर ऊपर से पानी फ्लश कर देना ताकि ग्रेबर को कोई शक न हो। फिनी उसकी बात मान जाता है और पागलों की तरह जमीन खोदने लगता है। उसी रात फिनी की छोटी बहन सोते समय एक भयानक सपना देखती है जिसमें उसे ग्रेबर का वो सींगों वाला मास्क और अपने भाई फिनी की तड़पती हुई आवाज सुनाई देती है। अगली सुबह ग्रेबर फिनी के लिए खाने की थाली लेकर नीचे आता है और जानबूझकर ऊपर का दरवाजा पूरा खुला छोड़ देता है। फिनी को लगता है कि ग्रेबर सो रहा है और वो भाग सकता है। वो जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है, अचानक वो बंद फोन दोबारा बज उठता है। फिनी फोन उठाता है तो इस बार लाइन पे उसके स्कूल के एक दूसरे मृत सहपाठी की रूह थी जिसे ग्रेबर ने पिछले महीने मार डाला था। वो भूत चिल्लाकर कहता है कि फिनी, ऊपर मत जाना। ग्रेबर ऊपर दरवाजे के पीछे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छिपा बैठा है। वो जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़कर देखना चाहता है कि क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम ऊपर गए तो वो तुम्हें वहीं काट डालेगा। मैंने इसी कमरे के मलबे के नीचे एक मोटी लोहे की चेन रस्सी छुपा रखी है। उसे ढूंढो और उसकी मदद से दीवार की उस ऊंची खिड़की तक पहुंचकर बाहर के लोगों को आवाज दो। फिनी को वो चेन मिल जाती है, लेकिन कंक्रीट सख्त होने के कारण वो खिड़की तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ फिनी की बहन अपने पिता के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि पापा, प्लीज मेरी बात मानो। मैंने सपने में उस किडनैपर का असली घर देखा है। मेरा भाई फिनी वहां जिंदा दफन है। प्लीज उसे बचा लो। अपने बेटे की जान खतरे में देखकर उस कड़क बाप का दिल भी पिघल जाता है और वो अपनी बेटी के साथ फिनी को खोजने निकल पड़ता है। शहर के 2 जासूस भी बच्चों की किडनैपिंग की जांच करते करते एक अजीब से सनकी आदमी के घर पहुंचते हैं। वो आदमी ड्रग्स के नशे में रहता था और पुलिस से कहता है कि मुझे शक है कि वो किडनैपर इसी बारबरी स्ट्रीट के किसी घर में छिपा है। जासूस उसकी बात सुनकर चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि फिनी जिस घर के बेसमेंट में बंद था वो इसी नशेड़ी आदमी का घर था। लेकिन उस बेवकूफ भाई को कानो कान खबर नहीं थी कि उसका सगा भाई ग्रेबर ही इस शहर का सबसे बड़ा आदमखोर किडनैपर है और उसने अपने ही घर के नीचे एक खुफिया बेसमेंट बना रखा है। ग्रेबर नीचे आता है और फिनी के चेहरे पे थाली पटक कर कहता है कि मुझे अपना असली नाम बताओ तो मैं तुम्हें आज ही आज़ाद कर दूंगा। फिनी खौफ के मारे अपना एक नकली नाम बता देता है। ग्रेबर गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपनी जेब से आज का अखबार निकालता है जिसमें फिनी की किडनैपिंग की फोटो और उसका असली नाम छपा था। ग्रेबर चिल्लाता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ ऊपर चला जाता है। तभी वो काला फोन तीसरी बार बजता है। फिनी जब फोन उठाता है तो इस बार लाइन पे ग्रेबर द्वारा मारे गए एक तीसरे बच्चे की आत्मा थी। वो भूत बताता है कि फिनी, ग्रेबर ने तुम्हें अब तक इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि तुमने अब तक उसके साथ कोई गेम नहीं खेला है। इस वक्त दोपहर के नशे में वो सो रहा है और यही तुम्हारे भागने का सबसे सही मौका है। मेरी साइकिल का जो गुप्त नंबर पासवर्ड था उसे मैंने मरने से पहले इसी बेसमेंट की दीवार पर नाखूनों से खुरच कर लिख दिया था। उसे पढ़ो और दरवाजे का लॉक खोल लो। फिनी दीवार पर लिखे उस नंबर को पढ़ता है और दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर का ताला खोल लेता है। लेकिन जैसे ही वो मुख्य गेट के पास पहुंचता है, ग्रेबर का खूंखार शिकारी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है जिससे ग्रेबर की नींद खुल जाती है। ग्रेबर अपनी गन तानकर फिनी को दोबारा दबोच लेता है और उसे घसीटते हुए वापस उसी काल कोठरी में बंद कर देता है। फिनी पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। तभी फोन पे चौथी बार घंटी बजती है। इस बार लाइन पे फिनी के उसी मुक्केबाज दोस्त की रूह थी जिसने उसे स्कूल के गुंडों से बचाया था। वो भूत बहुत ही कड़क आवाज में कहता है कि फिनी, अब रोने का वक्त खत्म हो चुका है। कल सुबह ग्रेबर तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें एक आखिरी दांव खेलना होगा। इस फोन के भारी रिसीवर के अंदर सुरंग की सारी गीली मिट्टी और भारी पत्थर ठूंस ठूंस कर भर दो, जिससे ये फोन एक भारी लोहे के हथौड़े जैसा हथियार बन जाएगा। फिनी वैसा ही करता है। उधर बाहर भारी बारिश हो रही थी और फिनी की बहन अपनी साइकिल लेकर सपनों के इशारे पर ग्रेबर के उस सीक्रेट घर के सामने पहुंच जाती है। वहां उसे अचानक उन 5 मृत बच्चों की आत्माएं हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो साइकिल से नीचे गिर जाती है। वो समझ जाती है कि यही वो साक्षात मौत का घर है।
वो तुरंत पीसीओ से जासूसों को फ़ोन करके उस घर का पता बता देती है। इधर घर के अंदर ग्रेबर का वो नशेड़ी भाई अचानक बेसमेंट का खुफिया दरवाज़ा ढूंढ निकालता है और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आता है। वो फिनी को जंजीरों में बंधा देखकर चौंक जाता है और कहता है कि अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि वो फिनी को आज़ाद कर पाता, पीछे से साक्षात ग्रेबर हाथ में कुल्हाड़ी लेके आता है और एक ही झटके में अपने ही सगे भाई की गर्दन काटकर उसका मर्डर कर देता है। ग्रेबर पूरी तरह शैतान बन चुका था। वो अपने खूंखार शिकारी कुत्ते को सीढ़ियों के दरवाजे पे बांध देता है ताकि फिनी बाहर न भाग सके और खुद कुल्हाड़ी लेकर फिनी को काटने के लिए आगे बढ़ता है। फिनी अपनी जान बचाने के लिए पूरे कमरे में भागता है। तभी चालाकी से वो ग्रेबर को सीधे उसी गहरे गड्ढे की तरफ खींच लाता है जो उसने सुरंग खोदने के लिए बनाया था और जिसे उसने एक गंदी चादर से ढक रखा था। ग्रेबर का पैर उस चादर पे पड़ता है और वो मुंह के बल उस गहरे गड्ढे के अंदर जा गिरता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। फिनी बिना एक सेकंड गंवाए उस मिट्टी से भरे भारी काले फोन के रिसीवर को उठाता है और पूरी ताकत से ग्रेबर के चेहरे और उसकी खोपड़ी पे ताबड़तोड़ कई वार कर देता है। ग्रेबर का मुंह खून से सन जाता है। आखिर में फिनी उस कटी हुई लोहे की फोन की तार को ग्रेबर की गर्दन पर लपेटता है और पूरी ताकत से पीछे की तरफ खींचकर उसका दम घोंट देता है। ग्रेबर तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी उस मरे हुए फोन से उन 5 बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है कि आखिरकार उनका बदला पूरा हो चुका था। फिनी ऊपर आता है तो दरवाजे पर वो शिकारी कुत्ता खड़ा था। फिनी अपनी सूझबूझ से कत्ल हुए भाई के मांस का एक बड़ा टुकड़ा कुत्ते के आगे फेंक देता है, जिससे कुत्ता रास्ता छोड़ देता है। फिनी मुख्य दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आता है, पूरी सड़क पुलिस की गाड़ियों और जासूसों से घिरी हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेबर के बारबरी स्ट्रीट में 2 आमने सामने वाले घर थे। एक घर में वो बच्चों की लाशें छुपाता था और दूसरे घर के बेसमेंट में उन्हें कैद रखता था। जासूसों को पहले घर से सिर्फ लाशें मिली थीं, लेकिन फिनी को बाहर आता देखकर उसकी बहन दौड़कर उसके गले लग जाती है। उसका शराबी पिता भी अपने बच्चों की यह हालत देखकर रोने लगता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और एक अच्छा पिता बनूंगा। फिल्म के आखिरी सीन में कुछ महीनों बाद का नज़ारा दिखाया जाता है। फिनी जब दोबारा अपने स्कूल पहुंचता है तो स्कूल का हर एक लड़का और लड़की उसे बहुत ही सम्मान और आदर से देख रहे थे, क्योंकि उसने अकेले उस आदमखोर ग्रेबर को खत्म किया था। फिनी का पूरा डर हमेशा के लिए गायब हो चुका था। वो अब एक मानसिक रूप से फौलादी और जांबाज लड़का बन चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी अनजान अजनबी पर बिना सोचे समझे भरोसा करना साक्षात मौत को बुलावा देना है। और इसी बेहद शानदार, कड़क और पोएटिक जस्टिस के साथ ये हॉरर थ्रिलर फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, द ब्लैक फोन फिल्म का ये दिमाग हिला देने वाला पूरा ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें ताकि ऐसी ही माइंड बेंडिंग फिल्मों की डिकोडिंग आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप डिकोडिंग।